नमस्कार साथियों। अभी हम लोग जो है धान के खेत में हैं और जहाँ पर जो है फसल जो है बर्बाद हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको किस तरह से धान जो है बर्बाद हो चुका है। देखिए अभी तक पानी लगा हुआ है इसमें। हम इसलिए ये दिखा रहे हैं क्योंकि बताइए ये धान कौन रोपा है? धान किसका है? मेरा है। इसमें खर्चा कौन किया? मैंने किया। और ये जो बर्बाद हुआ तो किसका हुआ? मेरा हुआ। और इस पर जो हमको सरकार सहायता देगी कि मान लीजिए बाढ़ की वजह से ये बर्बाद हो गया, तो इसमें जो सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में कुछ सहायता राशि देती है सरकार, तो उस पे आएगा कोई लूट के ले जाएगा। आएगा पैसा जो देता है, मान लीजिए कोऑर्डिनेटर और जो भी उसके बिचौलिया होते हैं, वो लोग जो पैसा अगर देते हैं, अगर खाते में मंगवा देते हैं तो उसमें कहते हैं 50% हम लेंगे आपसे, क्योंकि हमने बिचौलिया के रूप में काम किया है। और वैसे लोग जो खुद से रजिस्ट्रेशन करके और जो इनपुट में ऑनलाइन करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो 50% पर बात नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूं कि फसल मेरा बर्बाद होता है, किसान का फसल बर्बाद होता है। देख सकते हैं ये फसल जो है मान लीजिए बाढ़ में डूब चुका था, जिसमें आप अगर इसको बाल को अगर तोड़िएगा, तोड़ करके अगर मेजिएगा तो इसमें एक भी दाना नज़र नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारे किसानों के साथ हुआ है। मेरा भी एक खेत है 5-10 कट्ठा, उसमें ऐसा देखने को मिला है। और अधिकतर बाढ़ के कारण हर जगह ऐसी स्थिति आई है। तो क्या मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसा स्थिति आया है और ये जो धान बर्बाद हुआ है, इसमें किसका मतलब पैसा किसका लगा होगा? नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। और पैसा दे रहा है कौन? सरकार दे रही है। तो मैं दूसरे आदमी को क्यों दूंगा? इसका जो है 50% हम क्यों देंगे? अगर कोई ले रहा है तो वो गलत है। अगर गलत के लिए हम बोल रहे हैं तो हम गलत नहीं हैं। जो सोच रहे हैं कि वो गलत बोल रहा है, उसको सोचना चाहिए कि मान लीजिए ये कोई गलत नहीं बोला है। अगर हम गलत बोले होते तो सब कोई जानता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मेरे साथ कैमरे पर बोल दिया है कि जो लिया है 50%, उसके पिताजी को, ऋतिक है उसका नाम लड़का का, उसके पिताजी हैं शंकर राय, उनको जो है जाकर के बीच सभा में 10 लोगों के बीच में भरी महफिल में जो है बेइज्जत करता है। और 10 लोग बैठकर उसकी जो बेइज्जत करता है ना, बेइज्जत करने का तरीका का मजा लेता है। तो मैं कहता हूं कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो गलत है व्यक्ति, जो अगर गलत करके 10 लोगों के बीच में किसी को बेइज्जत कर रहा है, वो सुनने में जब मजा आता है ना, तो वैसे लोगों पे थोड़ा सा शर्म आती है हमें कि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि अगला आदमी गलत है, और जो अगर उसका लड़का अगर कुछ बोल दिया तो उसके पिता को बीच महफिल में जाकर के बेइज्जत करना। और अच्छे व्यक्ति के द्वारा बेइज्जत नहीं किया गया, वो एक चोर है। मान लीजिए कोई सरकार से अगर चोरी करता है, अगर हमसे अगर चोरी करके, अगर हमसे धांधली से अगर 50% ले जाता है, तो चोर हुआ, डकैत हुआ, भ्रष्टाचारी हुआ, अपराधी हुआ। और उससे कोई आदमी को, वो अगर कोई किसी व्यक्ति को बेइज्जत कर रहा है और उसके सामने में बैठ करके सब आदमी ताली बजा रहा है, सब आदमी मजा ले रहा है, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? आज उसके ऊपर बीता है। मान लीजिए गरीब है तब ना, किसी और के साथ करके देखता, किसी और के साथ करेगा कैसे? अगर वो नहीं भी देगा तो वो बोला नहीं है, किसी को आवाज़ नहीं निकला कि नहीं दिया। अगर दे करके मान लीजिए 50% अगर वो दिया है, 50% आप भी लिए, 50% हम भी लिए, तो हम आपका बात छुपाएंगे क्यों? आपको अगर छुपाना था, छुपाने का मतलब है कि आप हमसे पैसा मत लीजिए। अगर गलत तरीके से आप काम करवाए हैं तो छुपाएंगे उसी टाइम में ना, जब मान लीजिए हमारा सिर्फ फायदा हो। अगर आपका भी उसमें मुनाफा हो रहा है तो हम काहे छुपाएंगे? जितना हमको मुनाफा हो रहा है उतना आपको भी हो रहा है। तो जितना जिम्मेदार हम हैं उतना जिम्मेदार आप भी होइएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं, गलत तरीका से पैसा दे रहे हैं और आधा उसमें आप ले रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार आप होंगे ना। आप हमारे नाम से लेकर के हमारा पैसा आप ले जा रहे हैं ना, आपका उसमें कुछ नहीं लग रहा है। इसमें सरकार और मेरे बीच का जो संबंध है और जो मतलब अधिकार बनता है, उस वजह से अगर हम पैसा ले रहे हैं तो उस पैसा को में आप 50% ले रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार आप है। और वैसे वंचित लोग भी हैं जिनको नहीं दिया गया है। तो क्या ये सही तरीका है? मान लीजिए ये धान डूबा उनका, अगर उनका पैसा या 50% ले गया तो बोल नहीं सकता है। अगर कोई बोल रहा है तो उसको बीच सभा में जाकर के बेइज्जत किया जा रहा है, बताइए। और इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? देखिए आप लोगों को झूठ लग रहा होगा, सबको, मतलब जो नहीं है गांव में सबको पता है कि बहुत सारे धान बर्बाद हुआ, बहुत जगह नहीं हुआ है, लेकिन पैसा आया है सबको। ये देखिए, इसको आप हम नहीं दिए। देखिए एक विधान आया,
2-3 बाल को हम जब ने मैच दिया तो उसके बाद देखिए कितना 4-5 दाना इसमें भी फूकने से पूरा साफ हो गया। और देखिए इधर सब धान में ऐसा ही है, किसी में काला काला लगा हुआ है। देखिए आपको दिखा रहा है दूसरे खेत का, इधर देखिए इसमें काला काला लगा हुआ है। तो ये जो किसान खेती किया है उसका बर्बाद हुआ ना। इसमें माननीय हरेंद्र जी का चाहे कोऑर्डिनेटर के किसके बाबूजी के घर से गया है बताइए, उसका खेती बर्बाद हुआ होगा तो कोई आएगा पैसा मांगने? ये सब देख करके कोई गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो आने वाला समय में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी ना। हम जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको भी इस बारे में बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए किसी भी काम के प्रति। अभी देखिए ये फसल बर्बाद हुआ, अब इसमें कोई दूसरा फसल लगेगा, जैसे गेहूं का फसल लगेगा, और उस टाइम के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए, खाद चाहिए। अभी आप खाद देखिए 300 का बोरा 600 में देगा, अब 1200 का जो खाद है 1800 में मिल रहा है। तो उस सब का जिम्मेदार कौन है? अभी पैक्स का चुनाव आने वाला है, पैक्स के चुनाव में सब लोग जो है भावी उम्मीदवार, भावी प्रत्याशी सब लिख रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जो वही एक अभी है जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान का था मनोज कुमार मीनापुर के हैं, उनके यहाँ जाइएगा खाद बीज लाने के लिए तो क्या करता है वो? एक तो देता नहीं, अगर देगा तो धांधली से कहता है अगर 1200 का है अगर मिक्सचर तो 1800 रुपये आपका लगेगा। तो बताइए ये सब बर्बाद होगा। तो अगर सरकार थोड़ा सा हेल्प भी करती है, पहले तो जो है जिसका जो रेट है फिक्स प्राइस है सरकारी रेट, उससे जो है 1.5 दोगुना राशि पे जो है खाद बीज मिलता है, और प्लस में अगर बर्बाद हो गया फसल उसका अनुदान मिलेगा तो उसमें भी 50% देना पड़ता है। तो बताइए ये सब कहाँ जाएगा? समाज और गांव किस तरफ जाएगा? हर कोई जो है निचले स्तर के लोगों को क्यों लूटना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि किसान की आय दुगुनी हो रही है, फसल की जो कीमत है अनाज का वो बढ़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसानों की आय दुगुनी नहीं हो रही है। वो जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है ऊपर के सिस्टम के लोग हैं, कुछ जो है छोटे स्तर की सरकार में है, स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं हम लोग, पंचायत सरकार, वो लोग, और प्रखंड स्तर पे जो भी क्या अधिकारी लोग हैं वो लोग लूट रहे हैं। तो किसान की आय दोगुनी कैसी होगी? वो लोग कभी क्या होता है ना कि हम लोग नौकरी के लिए जो है फॉर्म भरते हैं, नौकरी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, और सरकार के खिलाफ जो है हम लोग बहुत सारा आंदोलन देखने को मिलता होगा आप सभी को, और सभी लोग आवाज़ उठाते हैं कि नौकरी नहीं दे रहा है। अब बताइए नौकरी के लिए हर लोग तरसते हैं कि हमको सरकारी नौकरी भी होना चाहिए, और वही जो कोऑर्डिनेटर अभी मनोज कुमार कितना प्रयास किया होगा, ना जाने कितनों को घूस भी दे दिया होगा, और नहीं दिया होगा, मेहनत से ही आया होगा, ईमानदारी का कसम खाकर आता है कि नहीं हम जाएंगे तो अपने पद की गरिमा रखेंगे, लेकिन आकर के क्या कर रहा है? लोगों के साथ लूटपाट मचाया हुआ है। इस तरह नौकरी अगर मिलता है ना, लोग नौकरी के लिए एक तो तरसते हैं, जीवन भर संघर्ष में लगे रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वही नौकरी मिलने के बाद लोग दलाल क्यों बन जाते हैं, लोग चोर क्यों बन जाते हैं? और जो देखिए वो कह रहा है वार्ड सदस्य जो है उनके पति हरेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि जो आपको किस आधार पर, किस योग्यता पे, मतलब आपके पास जमीन है, आपकी औकात क्या है? मतलब कि इनडायरेक्टली अगर देखिए तो पूछ रहे योग्यता, आपकी औकात क्या है जो आपको मिलेगा? ये जो मिला है इनपुट वाली राशि आपको जो दी गई है वो किस आधार पर दी गई है? तो मैं चाहता हूँ आपकी योग्यता क्या रहती है कि आप वोट मांगने जाते हैं, उस समय भी आपकी औकात पूछी जाएंगी। आने वाले चुनाव में हम वैसे हर एक प्रत्याशी से हम अपील करते हैं, नौजवानों से, कि हर एक प्रत्याशी से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आपकी औकात क्या है जो आपने वोट मांगने आया मेरे दरवाजे पर? आपकी औकात क्या है, जो आपकी योग्यता क्या है जो आप आए हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए? आप अपना कुछ योग्यता बताइए, अपनी औकात बताइए, तब औकात जानकर, योग्यता जानकर, और तब दी जाएगी। और प्लस में जो आपसे जो आज मांग रहे हैं ना 10,000, उस दिन भी आप 10,000 रुपया लेकर ही किसी को वोट कीजिएगा, नहीं तो ये लोग का मनमर्जी जो है हमेशा चलती रहती है। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे। आप लोग देखिए, इधर देखिए धान कट चुका है, और इसका देखिए ये लगभग जो है 1-1.5 बीता ऊपर से काटा गया है। ये कुछ कच्चा रहा होगा, कुछ फसल बर्बाद हुआ रहा होगा, तो ये सब जो है किसान का ही बर्बाद होता है। लेकिन लूटने वाले 1000 लोग हैं इसमें, सब लोग लूटने चले आते हैं, और जब बर्बाद होता है उस टाइम पे कोई नहीं रहता है। बर्बादी देखता है हर कोई, लेकिन बर्बादी का जो मान लीजिए सरकार तो हमको देवे न करेगा, लेकिन बीच में आकर के थोड़ी नीचे देखने थोड़ी आएगा कितना पहुंच रहा है। यहाँ पर जिम्मेदार हम लोग हैं। सिस्टम को ठीक करने में सबसे ज़्यादा जनता की हाथ होती है। मान लीजिए जनता ठीक हो जाएगा, हम लोग ठीक हो जाएंगे,
तो सिस्टम भी ठीक हो जाएंगे। मान लीजिए आज हम दे रहे हैं 10,000 रुपया घूस या 2100 रुपया घूस दे रहे हैं, अगर एक काम में आज 100 रुपया घूस दे रहे हैं तो एक आदत बनती जा रही है हमारी, क्योंकि इसके बिना, घूस के बिना कहीं काम नहीं होगा आपका। जब तक आप मुखर होकर के किसी के सामने खड़ा नहीं होइएगा, किसी से ढीठ होकर लड़िएगा नहीं, तब तक ये सब सिस्टम खत्म नहीं होने वाला। अकेला हम या कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को खत्म नहीं कर सकता है, इसके लिए सभी व्यक्तियों को आगे आना पड़ता है। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये वीडियो शेयर कीजिए ना कीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति जब आपके पिताजी का, आपके गांव समाज के लोगों को बीच समाज में आकर के जब बेइज्जत करें ना, तो उसके खिलाफ अपना हाथ मजबूत रखिएगा, क्योंकि ये लोग चोर है। चोरी करते ये लोग मेहनत से कमाना कभी नहीं सीखा है। अगर मेहनत से कमाना सीखा रहता ना, तो आज बीच समाज में जाकर के ये एक प्रतिनिधि होकर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी कमजोर को, किसी असहाय को जाकर बेइज्जत नहीं कर रहा होता। समझे? ये आज उसके साथ हुआ है, कल आपके पिता के साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आप भी कभी ना कभी इसके जो है, इसके शिकार में, इसके जाल में जरूर फंसिएगा, ऐसे लोगों के जाल में। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि आप लोग जरूर अपने हाथ बाजू मजबूत रखिएगा। वैसे लोग जब चोरी करके जब आपको डांट कर चले जाते हैं, आपके पिताजी को धमका देते हैं, किसी के घर पर जाकर धमका देते हैं, लोग डर रहे हैं कि ये जो है बड़े समाज से आते हैं, तो डरना नहीं चाहिए। उन सभी के खिलाफ जो है सबको डट कर रहना चाहिए और अपना हाथ मजबूत कीजिए। वैसे लोगों को दरवाजे पर से मार के भगाइएगा जब आपके दरवाजे पर आएगा वो प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के टाइम में वोट मांगने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लाइव में बने रहने के लिए।